तो अपना आज जो पेपर हुआ है अर्धवार्षिक, कौन सा हुआ है अर्धवार्षिक, इसमें थे जो विलोपन विधि के, उसमें से सवाल अपना ये आया है, मैं आज करवा देता हूँ। ठीक है, सवाल आया था अपना 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक आया है 2x माइनस बराबर माइनस के 24। ये आपका सवाल है, यहाँ 4 है ना, सॉरी सही से देख देता हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ये आपका सवाल आया भी अर्धवार्षिक में आज पेपर में। ठीक है, तो विलोपन विधि लगानी है, वही वाला काम जो पहले कर रहे थे। सबसे पहला नामकरण करना, सबका नामकरण कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या, गुणे का निशान, तो गुणे का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, गुणे का निशान बाद संख्या उठा के लिखते हैं, तो इसको उठाकर यहाँ लिख देंगे, इसको मतलब ऊपर वाले नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर कोई सा भी एक लिख लो, बात वही है, दो जगह इसलिए। तो अपने जो करा उसको लिखेंगे, अभी लिखा नहीं है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं भैया, 2 से, तो इसलिए लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से क्या कर रहे हैं भाई, गुणा, तथा लिख लेते हैं। समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे भाई, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से ही करेंगे, और किससे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ 2, इसलिए 2 ही करना पड़ेगा। करते हैं गुणा, अभी करा नहीं है। 2 का पाड़ा 2 में, 2 का पाड़ा 3 में, 2 का पाड़ा 11 में, देखते हैं क्या आता है। 2 का पाड़ा 2 में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 2 का पाड़ा 3 में 6, 2 3 6 है ना, 2 का पाड़ा 3 दूने 6 है ना, 2 का पाड़ा 11 में कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 का पाड़ा 2 में 4, x माइनस 2 का पाड़ा 4 में, तो 8y बराबर 2 का पाड़ा कितने में 24 में 48, वो भी माइनस का ही आएगा। आपको समझ में आ रहा है, गुणा करना आता है, तो 2 का पाड़ा 11 मत नहीं आया तो देखो 11 गुणित 2 कर लो, छोटे बच्चे बन जाओ, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि आपके अपने 22। अब ऐसा कैसा इसको कर लेते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो 24 है ना, और गुणित किसका 2 का, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, ये अपने 48 आ गए, बात वही है। उसके बाद में एक रेखा को अपने को सुलाना है या फिर रेखा खींचना है, ताकि क्या हो जाए, अपना सवाल अच्छा दिखे हल करने पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना था, उसके बाद आपको करना था चिन्ह चेंज, तो प्लस हो जाए, क्या हो गया माइनस, माइनस तो प्लस हो गया, प्लस है तो अरे माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस दोनों कट जाता है, प्लस प्लस जुड़ता है, इसलिए कितना हो जाए 8 और 6 कितना होता है 14, 14y बराबर, फिर प्लस माइनस प्लस प्लस जुड़ता है 70 आ जाएगा, तो y बराबर 70 बटे कितना हो जाएगा 14, क्योंकि बटे में जाएगा। अब कटेगा 14 एकम 14, 14 पंजा 70, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा भैया 5। y का मान कितना आया 5, अभी पेपर में आया इसलिए बोल रहा हूँ, y का मान 5। y का मान कहाँ रखते थे पर, समीकरण नंबर 1 में। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर मेलवा पर बात वही है। अब इस लाइन का मतलब समीकरण 1 को लिखो देख देख के, तो समीकरण 1 को लिख लेता हूं, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब इस लाइन का मतलब ये था, जहां y दिख रहा है वहां पे कितना लिखना है 5 लिखना, क्योंकि y का मान 5 आया है, तो 2x प्लस 3 कुछ भी गुणा y का मान कितना आया 5, इसलिए 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर 11। इन दोनों क्या करना, गुणा करना पड़ेगा, 2x प्लस 15 बराबर 11। इसको उधर ले जाएंगे, क्योंकि 3 के अंदर जुड़ नहीं सकता, नहीं घट सकता, इसलिए उधर जाएगा, संख्या के अंदर कुछ कुछ उसका हो जाएगा। 2x बराबर 11, हाँ माइनस हो जाएगा, माइनस को 15 प्लस माइनस घटेगा, 2x बराबर माइनस का 4 बचेगा, 11 में से 15 गए, तो अब x ऐसा कैसा बराबर माइनस का 11 4 बेस से ये कहाँ जाएगा बट्टे में, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना जाएगा माइनस का 2। आपका आंसर आ चुका है, पेपर में आया था आज अर्धवार्षिक में। ठीक है, तो ये सवाल आप कर लोगे अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है, और IMP भी है परीक्षा के लिए। ठीक है, वार्षिक में आ भी सकता है, इसलिए आप इसको 4-5 बार करो, सवाल अच्छा है। एक सवाल और करा देता हूँ इसी के साथ साथ में, और वो अच्छा सवाल है। ठीक है, आज लास्ट है, उसके बाद अपने JEE 5 पे चले जाएंगे, 4 पे चले जाएंगे, क्योंकि मैं कम सवाल का जो IMP वही करवा रहा हूँ, पेपर में आएंगे वही। एक और सवाल अपना है 3x प्लस 4y बराबर, अरे क्या था 5y, सॉरी 5y बराबर 8 और 9x माइनस 2y बराबर 7। सवाल आया ये वाला, सबसे पहला करना है नामकरण, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। चलो ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, गुणे का निशान यहाँ उठा के इसको लिखेंगे, इसको उठा के यहाँ लिखेंगे, जो करा है उसको लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे भैया जी, समीकरण 1 में हम करेंगे किससे, समीकरण 1 में किससे करेंगे 9 से, तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 में किससे करेंगे 3 से,
करते हैं गुणा, 3 9 27 x प्लस 9.45 y बराबर 9 8 72। गुणा करना है 9 का, पहाड़ा बोलना है 9 का उतनी बार, 1 2 3 जगह यहाँ पे बोले, यहाँ पे बोले, यहाँ पे बोलेंगे। ऐसा वैसा यहाँ पे करेंगे। 9 27 x माइनस 3 2 6 y बराबर 17 21। डंडा खींच देना है। प्लस तो माइनस, आपको पता होना चाहिए चिन्ह चेंज होने हैं। माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, दोनों कट जाएंगे। प्लस प्लस जुड़ता है। 45 और 6 कितना 51, सॉरी y बराबर, दोनों घटेंगे 51 ही आएगा, मेरे को पता है। आप भी घटा के देख सकते हो, बहुत में से किसके कितने से बचेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। y का मान कहाँ रखेंगे 51 बटे, y का मान निकालना है तो 51 इसके बटे में जाएंगे, 51 कट जाएंगे, y बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि y का मान कितना आ गया अपने पास 1। अब y का मान कहाँ रख देंगे भैया, सर के खेत में रख दो। कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में, सर के खेत में नहीं रखना। चलो ठीक है, समीकरण नंबर 1 कहाँ है अपनी, ये वाली। इसको देख के लिखना पड़ेगा पूरा पूरा, बिना देखे कुछ भी नहीं करना है गणित में। 3x प्लस 5y बराबर 8। इस लाइन का मतलब जहां जहां y दिखे वहां पर 1 लिखना, बाकी कुछ मत लिखना। ठीक है, तो बाकी चीज ऐसे से 3x प्लस 5 कितनी गुणा y की जगह कितना लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि y का मान 1 आया है 8। गुणा क्या करना, गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा भैया 5 × 5 बराबर 8। 5 को छोड़ना पड़ेगा, उधर जा रहा है, इसलिए क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें अंदर ना तो जुड़ सकता नहीं ये घट सकता है। तो क्या करेंगे 3x बराबर 8, उधर जाएगा माइनस का 5, प्लस माइनस घटता है इसलिए 3x बराबर घटेगा तो 5 बचेगा, शायद का कंफर्म ही है। फिर x ऐसा कैसा बराबर है 3, ये 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, यानी बटे में 3 कम से 3 कट के कितना आ जाएगा x बराबर 1। आपका आंसर आ चुका है, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, कल आगे बढ़ेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, जय राम जी।